बस 2 तरह के सदके दे दें, उसके बाद जिंदगी में कभी भी आपको रिज्क और दौलत की कमी नहीं आएगी। आपको इतनी दौलत मिलना शुरू हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इतनी दौलत का करें तो करें क्या। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी ना सिर्फ दौलतमंद बनना चाहते हैं बल्कि बेहद तेजी से दौलतमंद बनना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ताकि इन 2 तरह के सदकों के बारे में कोई भी जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। प्यारे बहन भाइयों, अगर आज के दौर में आप भी एक इज्जतदार जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा दौलत और पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर आप भी बहुत सारे वज़ाइफ कर कर देख चुके हैं लेकिन किसी भी वजीफे ने आज तक आपको दौलतमंद नहीं बनाया तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। बस इन 2 तरह के सदकों को बताए गए तरीके से आपने दे देना है, उसके बाद आप पर रिज्क और दौलत की बारिश होने लगेगी। ये 2 तरह के सदके कितने ज्यादा ताकतवर हैं और कितनी जल्दी आपको दौलतमंद बना देते हैं, ये चीज आपको बावर कराने के लिए मैं सबसे पहले आपको अराकी बुजुर्ग का सच्चा वाकया सुनाता चलता हूँ। इस सच्चे वाकया को सुनने के बाद अब इन 2 तरह के सदकों को पूरे दिल और ईमान से इंशाअल्लाह ताला जरूर देंगे। प्यारे बहन भाइयों, ये 11वीं सदी की बात है कि इराक में एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहा करते थे। वो बुजुर्ग ना सिर्फ बहुत ज्यादा नेक थे, 5 वक्त के नमाजी थे, सारी रात वो इबादत में गुजारा करते थे, लेकिन साथ में वो बहुत ज्यादा दौलतमंद भी थे, बल्कि उन्हें इराक का अमीर तरीन शख्स कहा जाता था। अल्लाह ताला ने इन्हें 3 बेटों से नवाजा हुआ था। एक दिन ये बुजुर्ग अपने तीनों बेटों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहने लगते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम तीनों दीन की तालीम हासिल करो और दीन की आला तालीम हासिल करने के बाद मुफ्ती बनो, और जब तुम तीनों दीन की आला तालीम हासिल कर लेने के बाद मुफ्ती बन जाओगे तभी मैं तुम तीनों का हिस्सा तुम्हारे सुपुर्द करूंगा। लेकिन अगर तुम में से कोई भी एक मुफ्ती ना बन सका तो मैं उसे अपनी जिदाद से आग कर दूंगा। अपने वालिद की बात सुनने के बाद तीनों बेटे दीन की तालीम हासिल करने में लग जाते हैं। 2 बेटे लायक होते हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरह से दीन की तालीम हासिल करते हैं और मुफ्ती के ओहदे पर फाइज हो जाते हैं। लेकिन एक बेटा दिमागी तौर पर थोड़ा सा कमजोर होने की वजह से मुफ्ती के ओहदे पर फाइज नहीं हो पाता, जिसके बाद वो बुजुर्ग अपने इस बेटे को अपनी जिदाद से आग कर देते हैं और अपनी तमाम जिदाद अपने 2 मुफ्ती बेटों में तकसीम कर देते हैं। अपने बाप की दौलत और जिदाद से बेदखल हो जाने के बाद बेचारा बेटा इराक की गलियों में धिक्के खाता फिरता है और बिल आखिर थक कर किसी गली के कोने में बैठ जाता है, जहां राह चलते लोग उसे फकीर और गरीब समझकर कोई पैसे दे देता है तो कोई रोटी, ऐसे ही उसका गुजारा चलता रहता है। बाजार के चौराहे में बैठे होने की वजह से कुछ ही दिन में उसके पास बहुत ज्यादा भीख के पैसे जमा हो जाते हैं, जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो जमा होने वाले इन भीख के पैसों को सदका कर देगा। जिसके बाद वो आधे भीख के पैसों को एक तरह से सदका कर देता है और बाकी के आधे पैसों को दूसरी तरह से सदका कर देता है। और इन 2 तरह के सदके करने की देर थी कि उसके हालात ऐसे बदलना शुरू हो जाते हैं कि वो शख्स जो कि फकीर बन चुका था, कुछ ही दिन में उसके पास इतनी दौलत और इतना पैसा आ जाता है कि वो अपने बाप से भी कई गुना ज्यादा अमीर हो जाता है और इराक के कुछ अमीर तरीन लोगों में शामिल होने लगता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये दोनों किस्म के सदके कौन से हैं और इनको आपने कैसे करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस सदकों के बारे में बताऊं, इस वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार और मोहब्बत होता है और इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो जो पहले किस्म का सदका आप करेंगे वो ये है कि आपने परिंदों को दाना और पानी डालना है। बेशक फिर आप परिंदों को अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक बाजरा डालें या फिर रोटी के छोटे छोटे भोरे कर डालें या फिर चावलों का टोटा डालें, या फिर अगर आप ये सब भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो पानी तो डाल ही सकते हैं। परिंदों को पानी डालने में तो आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा, लेकिन प्यारे बहन भाइयों, परिंदों को जो कुछ भी डाल सकते हैं, फिर चाहे पानी डालें, बाजरा डालें, रोटी के भोरे डालें या चावलों का टोटा डालें, अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक परिंदों को ये सदका जरूर दें। सिवाय कव्वे और गिद्ध के
जितने भी परिंदे हैं जैसे ही वो सुबह उठते हैं सबसे पहले अपने घोंसलों में सुभान अल्लाह का विर्द करते हैं और सुभान अल्लाह का विर्द कर लेने के बाद ही अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं। अल्लाह ताला कभी भी उस जुबान से निकली हुई दुआ को रद्द नहीं करते जो दुआ सुबह उठने के साथ ही सुभान अल्लाह का विर्द करती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला परिंदों की गई दुआ किसी के हक में रद्द नहीं करते। इसलिए अगर आप परिंदों को दाना या पानी डालते हैं तो परिंदे आपके लिए दुआ करते हैं और यकीन माने अगर एक भी परिंदा आपके हक में दुआ कर देता है तो उसके बाद आपकी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। रिज्क, दौलत और पैसे की आपकी अगली आने वाली 7 नस्लों तक तंगी नहीं होगी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहला सदका आपने ये देना है कि सुबह उठते साथ ही परिंदों को दाना और पानी डालना है। प्यारे बहन भाइयों, आपने जो दूसरा सदका देना है वो आपने उस जानवर को देना है जो जानवर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद था, यानी बिल्ली। अल्लाह ताला ने बिल्ली को वो नेमत अता की हुई है जो नेमत अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात यानी इंसान को भी अता नहीं की, और वो ये है कि बिल्ली की चाहे दुआ हो या बददुआ हो वो किसी भी आसमान पर नहीं रुकती बल्कि 7 आसमान पार कर कर सीधी अल्लाह तक जाती है। जबकि इंसान फिर चाहे दुआ करे या बददुआ करे वो 7 में से किसी एक आसमान पर जरूर रुक जाती है, जिसके बाद उस आसमान से फरिश्ते अल्लाह तक इंसान की दुआ या बददुआ को लेकर जाते हैं। लेकिन बिल्ली फिर चाहे किसी को दुआ दे या बददुआ दे वो सीधी अल्लाह के पास जाती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आपने जो दूसरा सदका देना है वो बिल्ली को देना है। बिल्ली को सदका देने का तरीका ये है कि बिल्ली को दूध या छिछड़े डाले जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मुर्गी की छोटी छोटी बोटियां करवा कर वो भी बिल्लियों को डाल सकते हैं। यानी आपने अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक जो कुछ भी सदका कर सकते हैं वो बिल्ली को सदका कर देना है। फिर ये सदका आप अपने घर में आने जाने वाली बिल्लियों को दे सकते हैं या गली मोहल्ले में जो बिल्लियां फिरती हैं उनको भी ये सदका दिया जा सकता है। प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही आप इन 2 किस्म के सदकों को दे देंगे आपकी जिंदगी ऐसे बदलेगी कि आपको खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। आपकी जितनी भी माली परेशानियां थी वो दूर हो जाएंगी और आपके घर में दौलत और पैसा आने लगेगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके पास इतनी दौलत जमा हो जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत का करूं तो करूं क्या। इसलिए कोशिश करें कि अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक इन 2 किस्म के सदकों को देते रहें। ये 2 किस्म के सदके बहुत जल्द आपकी तकदीर को बदल देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। और इस वीडियो को सवाब समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर जरूर कीजिएगा।